चैत्र स्नान के समय सीता दर्शन के लिए बहुत सी स्त्रियों का आना। श्री रामदास जी कहते हैं कि एक बार सीता को देखने के लिए सातों द्वीपों की स्त्रियां, जिनमें मुनियों की, राजाओं की, मित्रों की, व्यवसायियों की, साधारण श्रेणी की क्षत्रियों की तथा वैश्यों की हजारों संख्या में नारियां चैत्र स्नान के व्यास से अनेक प्रकार के वाहनों पर सवार हो होकर अयोध्या आई। उन्हें आती देखकर गज के समान मंद गति से चलने वाली सीता शीघ्र उनके आगे पहुंची और आदर के साथ अपनी स्त्रीशाला में ले गई। सीता ने अनेक तरह के भूषणों से उनकी पूजा की और उन स्त्रियों ने भी सिंहासन पर बिठलाकर दिव्य अलंकारों से सीता का पूजन किया। इसके अनंतर वे सब सीता को चारों ओर से घेर कर बैठ गईं। सीता के मुख से राम के सहस्त्रों चरित्र सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने सीता के मुख से ही सीता का विवाह संबंधी वृतांत सुनने की इच्छा प्रकट की। वे मुस्कुराती हुई सीता से कहने लगी कि हम आपके विवाह समारोह का वृतांत सुनना चाहती हैं। हे सीते, वो सारा हाल विस्तार पूर्वक हमको सुनाइए। इस प्रकार उनका प्रश्न सुनकर सीता लज्जावश कुछ नहीं बोली और अपनी सहेली तुलसी को, जो कि स्वर्ण में आभूषण पहने बैठी थी, संकेत किया और तुलसी कहने लगी, आप लोग सीता के मंगलमय विवाह का वृतांत सुनिए। आप लोगों को प्रसन्न करने के लिए उस महामंगलदायी और सुनने से पुण्य बढ़ाने वाले विवाह का मैं संक्षेप से वर्णन करती हूँ। अयोध्यापुरी में विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को साथ लिए हुए अपने आश्रम पहुंचे। वहां राम लक्ष्मण ने राक्षसों की प्रबल सेना का संहार किया और मुनि विश्वामित्र के यज्ञ कर लेने के बाद रथ पर बैठकर मुनि के साथ दोनों भाई मिथिला की ओर चले। रास्ते में विश्वामित्र ने राम के चरणों का स्पर्श कराकर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को श्राप से मुक्त कराया। फिर मुनि के साथ जनकपुरी पहुंचे। स्वयंवर के समय राम ने सभा में मुनि विश्वामित्र की आज्ञा से शिव के धनुष को प्रणाम किया और क्षण भर में उसे तोड़कर 3 टुकड़े कर डाले। फिर सीता के हाथों की वरमाला को राम ने अपने गले में धारण किया। इसके अनंतर राम ने मिथिलापुरी में ही अपना और अपने सब भाइयों का विवाह किया। फिर पत्नी, पिता, माता आदि के साथ जनक से पूजित होकर राम मिथिला से अयोध्या को चले। रास्ते में क्रोधी परशुराम मिले और उनके वैष्णव धनुष को चढ़ाकर राम ने उनके दुर्धर्ष को दूर कर दिया। हे नारी, तुमने कौतुकवश सीता के जिस सर्व मंगलप्रद विवाह वृतांत को पूछा था, सो मैंने कह सुनाया। श्री रामदास जी कहती हैं कि इस प्रकार सीता के विवाह का वर्णन सुनकर वे स्त्रियां बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने फिर से सीता का पूजन किया। सीता ने भी फिर उनका पूजन किया और वे सीता को प्रणाम करके और उनसे आज्ञा लेकर चैत्र स्नान समाप्त हो जाने पर अपने अपने घर चली गई।